अब हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। अभी तक हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड यूनिट में प्रोसेस मैनेजमेंट को पढ़ा, डेडलॉक और पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट से पहले दो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज बेयर मशीन, बेसिक बेयर मशीन और रेजिडेंट मॉनिटर। ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बट जब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट को पढ़ते हैं उससे पहले इनको समझना थोड़ा सा जरूरी है। बेयर मशीन और रेजिडेंट मॉनिटर तब यूज होता था जब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में नहीं थे, तो उस टाइम पे बेयर मशीन और रेजिडेंट मॉनिटर का यूज होता था। अब देखो कैसे। बेयर मशीन क्या होता है? बेयर मशीन इज लॉजिकल हार्डवेयर यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन द प्रोसेसर विदाउट यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते थे तो हम लोग प्रोसेसर पे डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ बेयर मशीन। तो ये एक लॉजिकल हार्डवेयर हो गया, ठीक है ना। इनिशियली व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट डेवलप्ड, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज डन बाय डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर विदाउट यूजिंग एनी इंटरफेस इंटरफेयरिंग हार्डवेयर। कहने का मतलब ये है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो हम लोग हार्डवेयर प्रोसेसर पे डायरेक्टली जब हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ता था तो हम लोग बेयर मशीन का यूज किया करते थे। बेयर मशीन एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शंस ओनली इन मशीन लैंग्वेज। बेयर मशीन केवल मशीन लैंग्वेज कोड को ही समझती थी और उसी को ही ये एक्सेप्ट करती थी। तो कुल मिला के बेयर मशीन क्या है? बेयर मशीन एक लॉजिकल हार्डवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एब्सेंस में प्रोसेसर पे किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकती है। अब बेयर मशीन ये एग्जीक्यूशन करता था रेजिडेंट मॉनिटर की हेल्प से। अब देखो रेजिडेंट मॉनिटर क्या होता है। रेजिडेंट मॉनिटर इज यूज्ड टू रन कोड ऑन बेयर मशीन। बेयर मशीन में जब हम कोड रन करते थे तब रेजिडेंट मॉनिटर का यूज किया जाता था। रेजिडेंट मॉनिटर वर्क्स लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स द इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता था एंड परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शंस लाइक जॉब सीक्वेंसर। जॉब सीक्वेंसर का मतलब क्या होता है कि सारी जॉब को एक जगह सीक्वेंस में लगाना और देन फिर वन बाय वन एक एक प्रोसेस को प्रोसेसर को देना और उनको एग्जीक्यूट कराना। तो इट सीक्वेंस द जॉब एंड सेंड्स देम टू द प्रोसेसर। वन बाय वन करके प्रोसेसर को देता जाता था एक एक प्रोग्राम, एक एक प्रोसेस, और वो एग्जीक्यूट होती जाती थी। ठीक। आफ्टर शेड्यूलिंग द जॉब, रेजिडेंट मॉनिटर लोड्स द प्रोग्राम वन बाई वन। एक एक करके प्रोग्राम को लोड करता था, किसमें? मेन मेमोरी में, अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस। व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अकर्ड, देयर इज नो गैप बिटवीन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेसिंग। मतलब इसके बीच में कोई गैप नहीं होता था। अब थोड़ा सा इस फिगर को देखिए आप। इसमें देखो रेजिडेंट मॉनिटर बना हुआ है, ये यूजर का प्रोग्राम एरिया है। इसमें बेसिकली चार पार्ट होते थे, इंटरप्ट प्रोसेसिंग, डिवाइस ड्राइवर, जॉब सीक्वेंसिंग, कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर। इनकी वर्किंग के करके देख लेते हैं। कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर क्या करता था? यूज टू रीड एंड कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। इंस्ट्रक्शन को रीड करना और एक लेवल से दूसरे लेवल में ले जाना। इसका लोडर क्या करता था? लोडर लोड्स ऑल नेसेसरी सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इनटू मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी में सभी प्रोग्राम्स को लोड करता था। डिवाइस ड्राइवर इज यूज टू मैनेजिंग द कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू द सिस्टम। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती थी उनको सिस्टम से कनेक्ट करने का काम डिवाइस ड्राइवर का होता था, अब भी होता है। सो बेसिकली इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। इंटरप्ट प्रोसेसिंग क्या काम करता था? इंटरप्ट प्रोसेसिंग प्रोसेसेस ऑल अकर्ड इंटरप्ट टू द सिस्टम। तो ये जो कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर है ये प्रोग्राम को रीड करता था और एक लेवल से दूसरे लेवल में ले जाता था, ठीक है ना। जॉब सीक्वेंसिंग कह लीजिएगा या लोडर कह लीजिएगा, ये हमारा क्या करता है? सारी की सारी प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में ले जाता था। डिवाइस ड्राइवर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट कराता था और इंटरप्ट प्रोसेसिंग क्या करता था? सारे इंटरप्ट को हैंडल करता था जो कि सिस्टम में के थ्रू जनरेट किए जाते थे। तो ये इस तरीके से आपका एक छोटा सा शॉर्ट नोट पूछा जाता है बेयर मशीन पे और रेजिडेंट मॉनिटर पे। तो ये अब तो हमारे यूज में नहीं होते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो हमारा यूज होता है। तो इस पे शॉर्ट नोट जो आता है ये मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।